जय हिंद एवरीवन, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन ऑड कर दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट से। कोई दूसरी वेबसाइट से मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आज के डेट में जारी कर दिया गया है। यानी आज से आवेदन शुरू भी है, आज से आप आसानी से आवेदन कर सकेंगे एसएससी जीडी के लिए। आप सभी लोग युवा का बेसब्री से इंतजार था एसएससी जीडी का, बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे थे। इसके लिए आप सभी लोग ऑनलाइन धरना भी शुरू किए थे, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे थे उन लोगों का एज समाप्त होते जा रहा था। तो जाहिर सी बात है एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली थी और ये टाइम पे नहीं आएगी, तो जिन लोगों का एज था तो वह एज तो समाप्त होगा ही। इसीलिए अब ये एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन ऑड कर दिया गया है। आपका एज अभी है तो आप आसानी से आवेदन कर सकेंगे। चलिए इस वीडियो में पूरी इस वैकेंसी का डिटेल समझते हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कौन सी कास्ट के लिए कितना एज की छूट दी जाएगी, आवेदन कब से कब तक कर सकेंगे, आवेदन शुल्क कितना भुगतान करना होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं आप भी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके ये देख सकते हैं अब अपने मोबाइल में। सबसे पहले आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे गूगल पे सर्च करने के बाद। उसके बाद जैसे ही आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलता है। जो सबसे पहले आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद लेटेस्ट न्यूज़ में आना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये लेटेस्ट न्यूज़ का कॉलम बना हुआ है। ये लेटेस्ट न्यूज़ का कॉलम कहने का मतलब है कि जो भी एसएससी के रिगार्डिंग जो वैकेंसी आती है या कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ शो कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इस जगह पे देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर में कि 17 जुलाई 2021 के डेट में ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स यानी CAPFS। यहाँ पे ये देख पा रहे हैं जो आपके अंदर ये सभी पोस्ट आते हैं NIA, SSF एंड राइफलमैन जीडी, BSF, CRPF जो भी है इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये PDF डाउनलोड हो चुका है और इसे मैं ओपन कर ले रहा हूँ। आप भी आसानी से ये सब कुछ कर सकते हैं, अपने मोबाइल में देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं ये बिल्कुल ही फेक नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जारी किया गया है, कोई दूसरा वेबसाइट पे जारी नहीं किया गया है। ये बिल्कुल ही सच्चाई है, सही है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जारी किया गया है। आप भी अपने मोबाइल में ये चेक कर सकते हैं। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट का ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे शो किया जा रहा है इस जगह पे। ये जैसे ही आप गूगल पे लिख के सर्च करेंगे तो आसानी से इस वैकेंसी का डिटेल आप देख सकते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपको ऑनलाइन कब से कब तक शुरू होने वाली है, कब तक चलेगी इसकी ऑनलाइन, कितना आपको चालान भरना होगा, चालान भरने की अंतिम तारीख, शुरू तारीख, सब कुछ यहाँ पे डिटेल के साथ ये नोटिफिकेशन में देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं पे स्केल, जो आपका पे स्केल स्टार्टिंग जो होगा 21,700 रुपये से आपका अंतिम जाता है, इसमें 69,100 रुपये तक जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी पोस्ट का डिटेल देख पा रहे हैं। मैं आपको इसलिए यहाँ पे स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरा वेबसाइट से आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, वो वेबसाइट पे बिल्कुल ही क्लियर और मेन टॉपिक बताया जा रहा है। मैं ये सब इसलिए आपको यहाँ से बता रहा हूँ ताकि ये सब कुछ सही आपको लगे ऑफिशियल वेबसाइट से। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं इस वैकेंसी का पूरा डिटेल के साथ। इस वेबसाइट से मैं आपको मेन टॉपिक कवर करूंगा, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे एसएससी जीडी के वैकेंसी के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसएससी बोला जाता है। इसकी जीडी की वैकेंसी की रिगार्डिंग सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट शो किया जा रहा है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें शो किया जा रहा है एप्लीकेशन बिगिंग, यानी आवेदन शुरू करने के यहाँ पे जो डेट शो किया जा रहा है वो 17/7/2021 से आपका शो किया जा रहा है। जो आवेदन करने की अंतिम तारीख है वो आपका 31/8/2021 तक है, यानी आज के डेट से आप आवेदन कर सकेंगे और अंतिम तारीख है इसका आवेदन करने का वो 31/8/2021 तक है। मैं आप सभी लोग से यही बोलूँगा कि अभी से ही आप आवेदन करना शुरू कर दें, 1 दिन 2 दिन में, क्योंकि सबसे लास्ट टाइम में जो आवेदन करते हैं तो वेबसाइट पे जैसे ही जाते हैं आवेदन करते हैं तो वेबसाइट थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसके कारण सही ढंग से या कोई अभ्यर्थी का आवेदन भी नहीं हो पाता है। इसीलिए आप अभी से ही आवेदन करना शुरू कर दें सबसे पहले। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देख पा रहे हैं पे एग्जाम फी लास्ट डेट, यानी आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तारीख है वो आपका 2/9/2021 तक है।
नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देख पा रहे हैं, एग्जाम डेट CBT, जो एग्जाम डेट अभी तरह का कुछ नहीं नोटिस जारी किया गया है, नोटिफाइड सुन इस जगह पे शो किया गया है, और ना ही एडमिट कार्ड के बारे में कुछ अभी नोटिस जारी किया गया है। ये सब कुछ का इन्फॉर्मेशन अभी नहीं बताया गया कि कौन सा महीना में आपका परीक्षा होने वाला है। बाकी आपका जो परीक्षा आपका होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर के माध्यम से आप परीक्षा दे सकेंगे। जो पिछली बार भी वैकेंसी आई थी SSC GD की 54,953 या कुछ ऐसी ही वैकेंसी थी, उसका भी आपका जो परीक्षा हुआ था वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। जो इसमें भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही परीक्षा आएगा। जैसे ही एग्जाम डेट का नोटिस जारी होगा उसके हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा सबसे पहले। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ी, यानी इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए कौन सी जाति के लिए कितने कितने आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। जो जनरल OBC और EWS कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनको 100 रुपये आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। बाकी SC और ST कास्ट इस फॉर्म को मुफ्त में आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑल कैटेगरी फीमेल। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी यहाँ पे शून्य शो किया जा रहा है, चाहे वो फीमेल जो भी कैटेगरी से बिलोंग करती है, जनरल कास्ट या OBC SC ST जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करती है, तो उनको इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए बिल्कुल ही मुफ्त में आवेदन करना है, जीरो में आवेदन करना है, उनको आवेदन शुल्क भुगतान नहीं करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, एज लिमिट एज ऑन 1/8/2021, यानी 1/8/2021 के अनुसार आपका कम से कम एज जो आपका होना चाहिए 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो आपका एज होना चाहिए वो 23 साल होना चाहिए इस डेट के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर SSC GD कांस्टेबल रूल्स। इसमें SSC GD की जो वैकेंसी आई है इसमें बहुत सारे कैटेगरी के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से इसमें छूट दी गई है एज की। जो जनरल कास्ट के लिए एज की छूट नहीं दी गई है, जनरल कास्ट के लिए 18 से 23 साल का उनका एज है तो ही वो आवेदन कर सकेंगे, लेकिन OBC और SC ST कास्ट के लिए इसमें छूट दी गई है। जो OBC कास्ट के लिए इसमें आपको 3 साल की छूट दी गई है, और यही SC और ST कास्ट के लिए इसमें कितना साल की छूट दी गई है, 5 साल की छूट दी गई है। तो OBC कास्ट के लिए इस फॉर्म को आवेदन करेंगे तो उनका एज वही होना चाहिए 18 से लेकर, अगर हम 23 में 3 जोड़ दें तो आपका हो गया 26 साल OBC कास्ट के लिए। और बाकी आपका SC और ST कास्ट के लिए वही आपका एज हो गया 18 से लेकर कितना हो गया 23 में अगर 5 जोड़े तो आपका 28 हो गया। 18 से 28 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। कौन सा कैटेगरी के लिए, SC और ST कास्ट के लिए। बाकी OBC का भी मतलब समझ में आ गया कि कितना एज होना चाहिए, और जनरल के लिए तो इसमें छुट्टी नहीं दी जा रही है, 18 से 23 साल के बीच में ही उसका एज लिमिट होना चाहिए। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, मैं देख लिया हूँ इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं वैकेंसी डिटेल टोटल, जो टोटल अभी जो आपकी वैकेंसी आई है वो 25,271 टोटल पोस्ट है। सभी आपका पोस्ट मिला के BSF CRPF जो भी आपका है नीचे में एक्सप्लेन करके मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें मेल की जो वैकेंसी है, जो मतलब पुरुष अभ्यर्थी के लिए, वो आपका है 22,424 पोस्ट है, और यही फीमेल महिला के लिए है 2,847 पोस्ट। जो ये दोनों को ऐड करने के बाद 25,271 पोस्ट है SSC GD की। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि SSC GD कांस्टेबल के लिए जो आपका सभी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी वाइज के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट दिया गया है कि कौन सा पोस्ट में कितना वैकेंसी है। जो यहाँ पे देख पा रहे हैं BSF में आपका है 7,545 सीट पोस्ट कह लिया जाए, CISF में आपका 8464 सीट है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं CRPF में एक भी सीट नहीं है, 0 यहाँ पे शो किया जा रहा है। CRPF में आप आवेदन मतलब नहीं आप जा सकते हैं, इस बार जी आपकी वैकेंसी आई है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे SSB में आपका है 3806 सीट है। ITBP में आपका सीट है 1431 है। असम राइफल में आपका 3785 सीट है। NIA में आपका सीट नहीं है। SSF में आपका 240 सीट है। इस तरह सभी सीट को मिलाकर जो आपका टोटल जो आपका वैकेंसी आया है वो 25,271 टोटल पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के बारे में आप ऑलरेडी पहले जानते हैं, बस आपके पास 10वीं की डिग्री होना चाहिए। 10वीं की डिग्री होना चाहिए, कोई भी इसमें किसी तरह का परसेंटेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। इंडिया का कोई भी अगर आप बोर्ड से पास कर चुके हैं, 10वीं की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को आसानी से आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देख पा रहे हैं कैटेगरी वाइज के हिसाब से बताया गया है
कि बीएसएफ में कितना पोस्ट है मेल फीमेल के लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बीएसएफ में मेल के लिए सबसे पहले समझते हैं आपका यूआर कास्ट के लिए 2690 पोस्ट है, यही ओबीसी के लिए 1453 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस कास्ट के लिए 641 है, एससी के लिए 1026 पोस्ट है और एसटी कास्ट के लिए 603 है। इसी तरह टोटल जो बीएसएफ में आपका वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए वो आपका 6413 है। ये वैकेंसी अच्छी है, बीएसएफ में आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। फीमेल के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं यूआर कास्ट के लिए आपका 475 है और ओबीसी कास्ट के लिए यही आपका है फीमेल के लिए 255, बीएसएफ का ही बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन फीमेल के लिए। उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे एससी के लिए 176 है, एसटी के लिए 110 है और टोटल आपका 1132 है बीएसएफ में फीमेल कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं सीआईएसएफ में भी अच्छी आपकी पोस्ट है। सीआईएसएफ में यहाँ पे देख पा रहे हैं मेल के लिए आपका यूआर कास्ट के लिए आपका 3217 पोस्ट आपका हो गया और यही आपका ओबीसी कास्ट के लिए जो आपका हुआ वो आपका 1714 हो गया और आपका ईडब्ल्यूएस कास्ट के लिए 760 हो गया वैकेंसी और फिर आपका एससी और एसटी कास्ट के लिए हो गया। तो एससी के लिए आपका हो गया वो आपका 1133 हो गया और एसटी के लिए आपका 786 हो गया। ये आपका पोस्ट आपका सीआईएसएफ में मेल कैंडिडेट के लिए हो गया 7610 टोटल पोस्ट। फीमेल के लिए यहाँ पे यूआर कास्ट से जो बिलोंग करते हैं उनका 359 यहाँ पे पोस्ट है और यही ओबीसी कास्ट के लिए 193 है और ईडब्ल्यूएस कास्ट के लिए 88 है और एससी कास्ट के लिए 128 है और एससी के लिए 86 पोस्ट है। इसी तरह टोटल मिला के 854 यहाँ पे वैकेंसी है। बाकी सीआरपीएफ में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सीआरपीएफ में कोई भी वैकेंसी आपकी नहीं है। एसएसबी में आपको मेल कैंडिडेट के लिए यूआर कास्ट के लिए 1616 वैकेंसी है और यही ओबीसी कास्ट के लिए 892 है और ईडब्ल्यूएस कास्ट के लिए 380 है। एससी के लिए आपका 604 है और एसटी के लिए 314 है। इसी तरह आपका 3806 टोटल वैकेंसी है। फीमेल के लिए इसमें एसएसबी में कोई भी पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे आईटीबीपी में मेल कैंडिडेट के लिए जो यूआर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनका 563 वैकेंसी है पोस्ट है। दूसरा है ओबीसी कास्ट के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 95 है, एससी के लिए 177 है, एसटी के लिए 131 है। टोटल इसमें 1216 है मेल के लिए आईटीबीपी में और यही फीमेल के लिए यूआर कास्ट के लिए 117 है, ओबीसी के लिए 42 है और आपका ईडब्ल्यूएस कास्ट के लिए जो आपका है इसमें वैकेंसी फीमेल के लिए वो 8 सीट है और इसमें एससी के लिए 28 है, एसटी के लिए 20 है और टोटल जो आपका फीमेल की वैकेंसी है वो आपका 215 है आईटीबीपी में। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं असम राइफल एआर में आपका मेल कैंडिडेट के लिए यूआर कास्ट के लिए 1354 सीट है और ओबीसी के लिए 615 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 317 है, एससी के लिए 391, एसटी के लिए 508 है। इसी तरह टोटल जो आपका सीट है 3185 सीट है असम राइफल में मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए समझते हैं यूआर कास्ट के लिए सीट है इसमें 255 और ओबीसी कास्ट के लिए फीमेल के लिए 155 है और ईडब्ल्यूएस कास्ट के लिए फीमेल के लिए असम राइफल में आपका जो हो गया वो 60 वैकेंसी है और एससी कास्ट के लिए इसमें 71 है और एसटी कास्ट के लिए 99 है। इसी तरह आपका 600 टोटल वैकेंसी है। बाकी एनआईए में ना ही मेल के लिए वैकेंसी है और ना ही फीमेल के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं एसएसएफ में आपका मेल के लिए यहाँ पे यूआर कास्ट के लिए 84 सीट है, ओबीसी के लिए 49 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 है, एससी के लिए 28 है, एसटी के लिए 14 है। इसी तरह आपका टोटल जो आपका सीट है 194 है मेल के लिए एसएसएफ में। बाकी फीमेल के लिए जो आपका सीट है आपका यूआर कास्ट के लिए 21 है और आपका ओबीसी कास्ट के लिए 11 है और यही आपका ईडब्ल्यूएस कास्ट के लिए 4 सीट है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 3 है और इसी तरह टोटल मिलाकर 46 यहाँ पे सीट है। कैटेगरी वाइज के हिसाब से अब आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी। आप सभी लोग ऑलरेडी पहले जानते हैं लेकिन एक नज़र इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हाइट देख रहे हैं। हाइट इस जगह पे आपको मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं मेल कैंडिडेट और जो जनरल और ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनका हाइट मिनिमम होना चाहिए 170 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर और यही मेल कैंडिडेट के लिए जो एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं फीमेल के लिए जनरल ओबीसी और एससी कास्ट के लिए ये तीनों कास्ट के लिए फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपका
हाइट होना ज़रूरी है और फीमेल एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं चेस्ट, तो चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाव करके होना चाहिए। 80 सेंटीमीटर से आपको कम नहीं होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर से आपका प्लस ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपका 80 से 85 के बीच में, 80 से 85 के बीच में वही बात हुआ, लेकिन 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का फुलाव करना जरूरी है। अगर मान लिया जाए आपका 90 सेंटीमीटर भी आपका चेस्ट है तो उसमें आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन करना जरूरी होगा, यानी 5 सेंटीमीटर चेस्ट का आपको फुलाना जरूरी होगा, लेकिन 80 सेंटीमीटर से आपका चेस्ट कम नहीं होना चाहिए। बाकी ये कास्ट का अभी आप समझे, मेल और जनरल ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनका चेस्ट इतना होना चाहिए। और बाकी आपका मेल एसटी के लिए आपका इसमें चेस्ट की राहत दी जाती है, 76 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, यानी 76 आपका होना चाहिए, नॉर्मल चेस्ट आपका होना चाहिए और इसमें आपका फुलाकर 80 सेंटीमीटर करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं रनिंग, तो रनिंग आपका जो करना होगा यानी फिजिकल जो आपका टेस्ट होगा, केवल आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा, जो उसके लिए आपको जो टाइमिंग दिया जाएगा वो आपको 24 मिनट, यानी 5 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट करने के लिए आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ये कोई कास्ट से भी बिलोंग करते हैं, वो मेल है चाहे जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनको 5 किलोमीटर को कंप्लीट करना होगा 24 मिनट में। यहाँ पे देख पा रहे हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए भी वही बात है, फीमेल के लिए जो रनिंग आपको करना होगा चाहे जिस कास्ट से भी बिलोंग करती हैं तो उनको 1600 मीटर की दूरी कंप्लीट करना होगा। उसके लिए जो आपका टाइमिंग दिया जाएगा 1600 मीटर की दूरी कंप्लीट करने के लिए वो आपको 8.5 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फिजिकल टेस्ट में आपको केवल यही टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, वो है आपका रनिंग टेस्ट है। अब आपको एसएससी जीडी के वैकेंसी जो आई है वो उसका पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। अगर एसएससी जीडी के वैकेंसी से रिलेटेड और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। जितना भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस जारी किया गया है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप भी आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।